फरमाया कि और जो नाजिल किया उसने तुम पर यानी किताब और हिकमत। किताब से मुराद कुरान पाक है और हिकमत से मुराद कुरान पाक की तालीम, उसके असरार व रमूज़, उसके अहकामात वगैरह। याइज़ुकुम बिही, वो तुम्हें इसकी नसीहत फरमाता है। नसीहत फरमाने का मतलब ये है कि हमें इनसे इक्तिसाब फ़ैज़ करना चाहिए, मुकम्मल तौर पर फ़ैज़याब होने की कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा कुरान और उसमें मौजूद हिकमत भरी बातों से वही फ़ैज़याब हो सकता है जो कुरान पढ़ते वक्त 5 उमूर का लिहाज करेगा। नंबर एक, कुरान की इबारत पढ़ी जाए, इस ये बाइस बरकत है, सवाब हासिल होगा। फिर उसका तर्जमा पढ़ा जाए, तर्जमे से मुकम्मल तौर पे फैज़याब होने के लिए तफसीर पढ़ी जाए। तफसीर पढ़ने के बाद फिर अपना मुहासबा किया जाए कि मैं इन चीज़ों पर जो अहकामात वगैरह यहाँ बयान हुए उन पर अमल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद अगर कोताही महसूस हो तो अमल की बारी आती है। तो ये 5 जब तक स्टेप्स आदमी इख्तियार ना करे कि पहले इबारत, फिर तर्जमा, फिर तफसीर, फिर मुहासबा, फिर अमल, तो वो मुकम्मल तौर पे कुरान से कभी भी फैज़याब नहीं हो सकता।